वोट करेंगे बिहार के लोग और नौकरी करेंगे अन्य राज्य के लोग, यानी बिहार के लोग को भ्रमित कर। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। यानी आप भी बोल रहे हैं गांजा पी के गए होंगे? बिल्कुल गए होंगे, नहीं तो सदन में इस तरह की महाराज उतने समझिए उसमें। विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बत्तीगा। ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। हमको तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं, कहीं ना कहीं रात में वो ब्लू फिल्म देख। उस समय की जो इंसान, जो बजरंग दल बीजेपी का साथ दिया है, आज इसी बरौली विधानसभा में पैर काटेगा। चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आपका एजीएस में। मेरे बगल में जिस 25 वर्षीय श्याम भाई को देख रहे हैं, ये जान पहचान की मुहताज नहीं है। और बात करें इनकी कार्यकाल को, तो एक समाज सेवी है और बड़हरिया से लेकर सिवान तक ये कहीं ना कहीं बहुत ऐसे समाज में सेवा दिए हैं। इनका 2 अस्पताल भी है, लेकिन बड़हरिया सिवान के बाद पहली बार बिहार गोपालगंज के बरौली के पावन धरती पर इनका स्वागत है। और इन्हें जो लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्याम जन सेवा फाउंडेशन के साथ साथ कई ऐसी चीज है जो यहाँ के आम जनता के हित का है, जो इनको जागरूक करके और इनका लाभ उठा सकते हैं। इसमें महिलाएं का भी है, बच्चे का, इसी विषय पर हम बात करेंगे। चलिए, हमने आपसे बताया था जान पहचान की मोहताज नहीं, इस वजह इनको पहले भी आपने देखा होगा, जब बाढ़ आया था उस समय भी आपने देखा होगा, जब कोरोना काल में भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा याद अपने साथी के साथ में यहाँ योगदान बरौली में दिए हैं। और फिर अचानक, सबसे पहले स्वागत है बरौली में सर आपका। आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक दिख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम और दीपावली और छठ की अनंत शुभकामनाएं, बधाई। चलिए, बड़हरिया सिवान और बरौली में ये सेवा दे रही है आपका फाउंडेशन। बिल्कुल, छपरा सिवान गोपालगंज सभी लोग अपने हैं, अपने लोग के बीच जाना मेरा कर्तव्य है, सामाजिक जीवन है। और श्याम जन सेवा जो फाउंडेशन है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज का है और समाज की सेवा के लिए है। चलिए, बरौली विधानसभा के या गोपालगंज के जनता ये जानना चाहती है कि बरौली ही आप क्यों चुने, क्योंकि ये गोपालगंज भी जा सकता था, सिवान के और प्रखंडों में जा सकता था, लेकिन आपने बरौली को चुना, क्यों? बांटा हुआ है क्या? बढ़िया, बरौली बांटा हुआ है क्या? बिहार बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, सोच बदल रहा है, युवा आगे आ रहे हैं। बरौली में आए हैं और इनका यह भी कहना है कि अगर हम जो सेवा जनता को देंगे, अगर जनता चाहिए तो हम यहाँ बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। अगर जनता चाहिए तो जी, जनता स्वीकार तब ना। बरौली की जनता जी, बरौली की जनता आपके और हमारे कहने तो चुनाव तो नहीं ना लड़ेंगे जी। नहीं, आप तो मानते हैं कहीं टिकट नहीं देंगे, हम कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, एक चीज, आप तो बहुत संपर्क, जनता संपर्क, जनता से रुझान क्या आ रहा है, जनता से आप मिलजुल रहे हैं, वो क्या उनको आपको रुझान दे रही है? देखिए, रुझान कमियां बहुत सारी हैं विधानसभा में, मानते हैं विधानसभा लंबा चौड़ा है। देखिए, हर जगह जाएगा, हर जगह कमियां मिलेंगी, पर अभी सेवा के भाव से अभी सेवा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि जिस चीज़ का कमी है वहाँ पूर्ति करने का हम कार्य कर रहे हैं हमारे फाउंडेशन द्वारा। अगर आगे चल के, और फाउंडेशन के मानते हैं अध्यक्ष हैं, सह संस्थापक सह अध्यक्ष हैं, तो अगर जनता यहाँ पे अगर तय करती है कि श्याम भाई आएँ तो बिल्कुल आया जाएगा, समाज को सेवा किया जाएगा। चलिए, यहाँ अगर बरौली विधानसभा की राजनीति की बात करें तो ये कभी बीजेपी, आरजेडी, यही 2 रहती है, हॉट सीट है। लेकिन आप कहीं ना कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता भी है और आप बीजेपी का बहुत बड़ा सहयोगी है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का सीट बनता है हमेशा, लेकिन उसमें भी सेंध मारने की मतलब क्या है, वजह क्या है, उद्देश्य क्या है, जनता बरौली विधानसभा की जानना चाहती है। देखिए, अनेकों नेताजी लोग आए और गए हैं, लेकिन बरौली को क्या मिला? बाढ़ हर बार, बिल्कुल, बांध टूटा, बिल्कुल, सभी लोग दे हैं, बिल्कुल, संपत्ति बर्बाद हुई, बिल्कुल, युवा यहाँ के क्या हुआ है, लेबर बनते जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ है, कुछ नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ है बरौली, कुछ नहीं। तो फिर जब आएंगे तो देखा जाएगा। बरौली एक ऐसा विधानसभा है कि 50% लोग ही शिक्षित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ताकि 50% लोग काहे नहीं पढ़ रहे हैं बरौली के? जब तक युवा पढ़ेंगे नहीं, जब तक आगे आएंगे कैसे? देखिए, समाज में सबसे बहुत ज़रूरी है पहले शिक्षा। शिक्षा रहेगा तभी समाज की कुछ भला हो सकता है। आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में लेकर, और जो बच्चे पढ़ेंगे जरूर आगे बढ़ेंगे, और उन सबका योगदान रहा, अगर उन लोग का आशीर्वाद रहा तो आगे का जो होगा देखा जाएगा। चलिए, जनता चाहेगी तभी आप चुनावी मैदान में कूदेंगे जी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं उस समय की जो इंसान, जो बजरंग दल बीजेपी का साथ दिया है, आज इसी बरौली विधानसभा में पैर काटेगा। देखिए, एक आपको बात बता रहे हैं जी। एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं, जब एक सदस्य गलती करते हैं तो 4 परिवार बदनाम होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं ना। तो जो बात रहा कि बजरंग दल और बीजेपी की जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि सेन मारेंगे, तो कहीं ना कहीं नेताजी का कमी रहा है, तब हमारे जैसा युवाओं के यहाँ आना जरूरत पड़ा है। पहली बार ये देखने को मिल रहा है, वो भी बरौली विधानसभा में पहली बार। आखिर क्या है, देखिए, पूरे बिहार में कहीं नहीं, देखिए कहीं नहीं तो आखिर यहाँ पे देखने का मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, तब हमारे जैसा युवा यहाँ पे आगे आए हैं। अगर हमारी बरौली विधानसभा में इतनी समस्या नहीं होती तो फिर इस जगह पे हमारे फाउंडेशन नहीं आती। इसके पहले बाढ़ में हम नहीं आए होते हैं, कोरोना काल में नहीं आए होते हैं। अगर यहाँ पे सब व्यवस्था होती तो मुझे आने की क्या जरूरत थी?
जहाँ कर रहे थे बढ़िया कर रहे थे, सिवान कर रहे थे, बहुत सारे जगह आप देखोगे अपना सेवा की कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आने का मकसद क्या कि यहाँ के भी यार दोस्त हैं, जब बाढ़ होता है, जब कोई आपदा आती है तो हमारे लोग जाते हैं, हमारे यहाँ इधर रहते हैं, श्याम भैया समस्या है, तो देखते हैं कि बरौली को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। देखने के बाद यहाँ के मित्र लोग हैं, जो वो रोते हैं तो हम रोते हैं। चलिए आपकी इस फाउंडेशन पे हम आएंगे, उससे पहले एक एक न्यूज आ रहा है, काफ़ी चर्चे का विषय बन रहा है और कहीं दूर दूर से, यहाँ नहीं विदेशों से भी आ रहा है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान चर्चे का विषय बना है। श्याम भाई क्या आपका क्या इस पे देखिए नजर है, कैसे कहीं ना कहीं अपने बिहार के दुर्भाग्य की बात है कि सदन के अंदर सत्रकाल चलते पीरियड में, समझिए सदन चलने के दौरान अगर बिहार के मुख्यमंत्री के आवाज़ अगर इससे निकलती है तो निंदा करने की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं, पूरे बिहार की माता बहन को उन्होंने निंदा किया है, बिहार को गाली दिलाने का काम किया है कि बड़े बड़े और भी राज्य से लोग, बड़े बड़े नेता लोग भी ट्वीट किए हैं। तो हमारे लिए बिहार के समझे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सनेचर को चुना है। हमको तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जी सठिया गए हैं, कहीं ना कहीं रात में वो ब्लू फिल्म देखे होंगे, तब जाकर वो सब ऐसे बात कहीं सदन में किए होंगे। कहीं हो सकता है उनका नेचर शुरुआत से ही रहा है, अब समझिए विदाई समारोह में अपना नेचर को दिखाना चाहते हैं कि मेरा नेचर सिग्नेचर ही था। विदाई समारोह, हाँ हो सकता है ना। हाँ क्या है रहेंगे का अभी बिहार की जनता जान चुकी है, ठीक है अरे बिहार की युवा जान सके है ना। अभी देखिए नियुक्ति पत्र बता गया है, कितने बिहार के लोग का है उसमें, अन्य राज्य के लोगों को दिया गया है। बिहार के लोग बुर्बक हैं जी, बिहार के लोग नेता चुनेंगे और दूसरे राज्य के लोग नौकरी लेंगे जी। बिहार के लोग के साथ प्लान कीजिएगा। अगर वही आप यूपी में जाकर नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन बिहार में वो लोग आकर ले सकता है। ये बात स्पष्ट जानी है। बिहार के लोगों की जो सत्ता में सरकार है भ्रमित करके रखी हुई है, क्योंकि बिहार के लोग उसको नेता बनाए और दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे नौकरी करेंगे। बिहार के लोग सिर्फ लेबर बनेंगे। कल कारखाने की बात कभी सदन में होती है जी, कितने समझिए चीनी मिलती, सूता मिल, सब तो बंद कर दिया गया कि ताकि बिहार के लोग एकदम मजदूर ही पैदा हो, मजदूर ही बने। वोट करेंगे बिहार के लोग और नौकरी करेंगे अन्य राज्य के लोग, यानी बिहार के लोग को भ्रमित करके आप चाहते हैं कि सत्ता में रहने के। तो बिहार की युवा जान चुकी है, बिहार की बिटियां भी जान चुकी हैं, अब बिहार की शिक्षा भी अब समझिए सुधर रहा है ना। चलिए हम सेक्स एजुकेशन पे जो बयान दिए हैं नीतीश कुमार जी, हम अभी वहीं पे हैं, उनके सपोर्ट में भी लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है सेक्स एजुकेशन पे, और ये बोल दिए तो कौन सा बड़ा बात है। तो बोल दिए ना, डॉक्टर होके कहीं मोड़ पे बैठ जाए, इतना ज्ञान ही देना है तो सदन के अंदर ज्ञान देंगे। सदन के अंदर चल रही हूँ, समझिए सदन में कितने हमारी माता बहन थी, सदन में कितने थे, निंदा के साथ उन लोग को रोने के बाद उन लोग को निकलना पड़ा एकदम। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात होगा जी महाराज की, समझिए पूरे सदन में पूरे बिहार की नाज है वहाँ पे, कि बिहार के वहाँ पे रणनीति तय होती है कि बिहार की किस दिशा में ले जाना है। उस जगह पे समझिए कि शख्स के एकदम स्पष्ट बताया जाता है कैसे क्या करना है। अरे भाई कौन सा बिहार सुधर रहा है जी, बिहार के युवाओं को बता रहे हैं कैसे आप कीजिए। बहुत शर्मिंदा की बात है कि अपने बिहार के मुख्यमंत्रियों द्वारा सदन में इस तरह की बात की जाती है। इसका मतलब ही तो सभी लोग जानता है जी महाराज कि जब शादी होता है तो मानते हैं, जब मानते हैं आगे की जब परवरिश करना है तो क्या करना है। अब बिहार के मुख्यमंत्री को वो भी स्पष्ट पता नहीं है कि कैसे क्या किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है, हमारे जाने में तो यही बात है कि पी कर गए थे सदन में, रात में ब्लू फिल्म देखे होंगे, जाके सदन में बोले हैं, जो उनका नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। देखिए कहीं भी नेचर और सिग्नेचर किसी को नहीं बदलता है। इसमें तो थी सदन के अंदर, उनके अंदर इस तरह की बड़ी इससे स्पष्ट बताया जाता है महाराज। से मानते हैं सेक्सुअल एजुकेशन सभी लोग बताते हैं, हमारे डॉक्टर भी बताते हैं, उससे लिमिट होता है हमारा, कैसे क्या है नहीं है महाराज। चलिए अगले सवाल पे आएंगे। क्या बजरंग दल जो सहयोगी बीजेपी के है, बरौली से शुरू हुआ है, बिहार के हर एक विधानसभा में वो तो अपना तैयारी करेगी, बस यहीं तक सीमित रहेगी? देखिए पूरे बिहार को तो नहीं बताएंगे जी, पर ये जरूर बताएंगे कि बदल रहा है बिहार, अब बिहार में युवा आगे आ रहे हैं। और जब तक अब बिहार के युवा आगे नहीं आएंगे जब तक बिहार बचेगा भी नहीं। नहीं तो इन लोगों को प्लान है कि हमेशा एक एक घर का लड़का हो, वो लेबर ही पैदा हो, वोट करें और दूसरे राज्य के लोग नौकरी लें और ये लोग डंटा खाएं, पटना जाएं, घेर के हर एग्जाम में लोग डंटा खाएं पूरा एकदम। अब ये लोग बिहार की नीति यही है। चलिए एक और सवाल, जब बड़हरिया के बाद सिवान, सिवान के बाद गोपाल के बरौली में आए, क्या क्या उपहार, क्या क्या चीज़ें यहाँ के आम जनता के लिए लेकर आए, संक्षेप में रख के बात। देखिए श्याम जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम और संस्थापक से अध्यक्ष की नाते अपने फाउंडेशन के माध्यम से बरौली और माझा दो प्रखंड में अभी हमारी फाउंडेशन अभी जो है पूरी जोर और ताकत के साथ कार्य कर रही है। जो सबसे पहला कार्य है सिलाई और कढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना। दूसरे है शिक्षा के क्षेत्र में 9 से लेकर 12 तक बच्चे को कोचिंग व्यवस्थाएं, जो कोचिंग संस्थाएं के माध्यम से श्याम जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से उसको शिक्षा देना। कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट देना। तीसरा है कि हर एक मतलब समझिए कि महीना में 5 दिन होता है, 5 दिन कैंपिंग होगा
मतलब पंचायत की हर एक पंचायत जाकर ग्राउंड लेवल पे वो कैंपिंग लगेगा। उसके बाद से जो भी अगर समझिए जो लोग जूझ रहे हैं बीमारी से हो, किसी ऑपरेशन के किसी का पैसा नहीं हो रहा है, आँख का मतलब कोई ऐसा समस्या सर्जरी हो, उसके लिए हमारे श्याम जन सेवा फाउंडेशन जो उस लायक है उसको चिन्हित करके फिर आपको इलाज कराने का कार्य करेगा। और चौथा सवाल, अगर किसी के पैसे के अभाव में किसी के बेटी बहन का शादी नहीं होता है, किसी की पैसे के अभाव में किसी के घर के लोग अगर व्यक्ति का डेट करते हैं, लाश को जलाने के लिए पैसा नहीं है, कफन के लिए पैसा नहीं है, काम करने के लिए पैसा नहीं, वहाँ पे अपने श्याम जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से कार्य किया जाएगा। अगर आपसे कोई मिलना चाहता है इसका लाभ उठाने के लिए जी 23 तारीख हमारे कार्यालय का ओपनिंग है। 23 तारीख के बाद अब जब भी आइएगा तो हमारा जो एक दिन का यहाँ पे नेतृत्व है हर यहाँ पे बरौली में माझी रोड चौपाल चरखामा नियर के सामने यहाँ पे ऑफिस है मेरा। हर रविवार के दिन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम मिलेंगे। बाकी दिन एक एक क्षेत्र में एक एक पंचायत के एक एक जगह पे मिलेंगे। चलिए जाते जाते एक और सवाल आपसे कि जाते जाते भी आप बरौली विधानसभा के जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? कहेंगे हमारी फाउंडेशन आई है, आप सबका साथ और मेरा विश्वास, आप सभी साथ दीजिए। फाउंडेशन है, फाउंडेशन के माध्यम से आप लाभ उठाइए और आप सबका आशीर्वाद बना, फिर आगे भी चल के इससे बेहतर करने का प्रयास।